आज की जैसी परिस्थितियां है और आज का जो युग है, उस अनुरूप जो हम शिक्षा दी जाती है कि वो कंप्यूटर सीखे, वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हम उसके जो है विरुद्ध में नहीं है, परंतु केवल भौतिक शिक्षा ही जीवन के लिए आवश्यक है क्या, इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। और भौतिक शिक्षा प्राप्त करके हम अपने उस मानव जीवन को उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं क्या, मानव जाति को उस श्रेष्ठता की ओर अग्रसर कर सकते हैं क्या, इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। यदि इस विषय पर चर्चा नहीं हुई तो आपकी शिक्षा, आपका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जैसा कि आज की परिस्थितियों में भी हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हम जब कॉन्वेंट स्कूल की बात करते हैं तो उस कॉन्वेंट शब्द का ही हमें अधिकांश लोगों को अर्थ पता नहीं। आपको कॉन्वेंट शब्द का अर्थ होता है किसी मठ का या परंपरा से जुड़ा हुआ, जो धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए जो मठ होते हैं, संप्रदाय होते हैं, उन्हीं का एक स्कूल होता है। उसको अगर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो उसको ईसाई मठ कहते हैं। आप गूगल में सर्च करके देख लो कॉन्वेंट शब्द का मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य धार्मिक परंपराओं को हमारे देश पर थोपा गया। परिणाम, उनका उद्देश्य क्या था कि उनको एक ऐसे लोग चाहिए जो उनके शासन प्रशासन में बस केवल सहयोगी बन सके। उनको एक ऐसे लोग चाहिए थे जो देश को, राष्ट्र को उन्नत ले जाने वाले नहीं, उनके अधीन रहकर कार्य करने वाले। और इसीलिए हम कहते हैं नौकरी चाहिए हमको। नौकरी का सिद्ध, नौकरी पाने वाला कौन होगा, वो नौकरी होगा। तो जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में शिक्षा किस लिए आवश्यक है? तो शिक्षा कहते हैं सा विद्या या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त करती है। किस से मुक्त करती है? अज्ञानता से मुक्त करती है, रोगों से मुक्त करती है, जीवन की कठिनाइयों से, दुखों से, कष्टों से जो मुक्त करने वाली जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो विद्या है। और आज क्या होता है, शिक्षा पाने वाला व्यक्ति आईआईटी में अच्छा इंजीनियर बन गया, एमबीबीएस भी कर लिया, तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं एमबीबीएस भी कर लेते, डॉक्टर कर लेते हैं, फिर एक नौकरी के पीछे जीवन खपा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और फिर कई लोगों को तो नौकरी भी नहीं मिल रही है। और ऐसे लोग आप देख रहे हो कि जब देश पर जब संकट आया कोरोना काल में, तो लोग कहाँ भागे? गांव की तरफ भागे। और यदि आज वो गांव नहीं होते तो वो कहाँ होते लोग? तो उस गांव को जो नजरअंदाज कर रहे हैं, जो किसी के ध्यान में नहीं आ रहे, गांव का जो महत्व क्या है, वो केवल अच्छी सड़कें बना देना, अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर देना, क्या कर दिया। अगर आज सच में भौतिकता का अगर आकलन हम करें तो भौतिकता ने जीवन देने वाली शिक्षा, जीवन देने वाले आविष्कार कितने किए? मुझे एक उदाहरण दो। तुम तो जर्मनी भी रहते हो, विदेश में भी रहते हो, एक उदाहरण दो। क्या भौतिक विज्ञान ब्लड बना सका, रक्त बना सका, प्राण बना सका? भौतिक विज्ञान के माध्यम से हम लोगों ने कितने वृक्षों को काटा, या हमने वृक्षों को स्थापित किया? पृथ्वी को हम लोगों ने जीवनदायिनी बनाया, अथवा पृथ्वी को हमने विषैला बनाया भौतिकता के कारण? क्या भौतिक विज्ञान H2O जानता है तो H2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी क्यों नहीं बना पाया अब तक? जो जीवन देने के लिए आवश्यक है वो जल आप बना पाए?
वो पृथ्वी आप मिट्टी बना दो ना, आप जल बना दीजिए, H2O तो आप जानते ही है, तो H को मिला दीजिए, O को मिला दीजिए, बना दीजिए आप सूत्र के अनुसार पानी। लोगों को कम से कम जीवन तो मिले। आप हवा बना दीजिए। कौन से फैक्ट्री में आपने कोई ऐसा कोई आविष्कार किया आपने जो जीवनदायिनी हो? जो भी आज हम लोगों ने भौतिकता के नाम पर विकास किया है वो केवल विनाशक ही है, जीवन देने वाला नहीं, जीवन लेने वाला बन गया है। और आज ग्लोबल वार्मिंग के उस चिल्ला रहे हम लोग सब लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर 1% 2% और यदि तापमान बढ़ गया तो मनुष्य जाति कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। क्या है ये सब? विकास है ये कि मानव जाति को आपने एक बहुत बड़े भयानक संकट में डाल दिया। दूसरी बात, ठीक है आपने भौतिक सुविधा बढ़ा दी, क्या हुआ? शरीर निरोगी हुआ? हम 100 साल जीवे, हम सरदा सतम बोलने वाले आज कहाँ पे 60 में ही सब हार्ट अटैक, कितनी बीमारियां हो गई, स्वस्थता समाप्त हो गई। 60 वर्ष तक आयु तक 60 पाठा पहले कहते थे, हर चीज विषैली बन गई, अशुद्ध बन गई। तो जो जीवन की आवश्यकता है, जो जीवनदायिनी है, वो चीजें समाप्त हो गई। आज बच्चे स्कूलों में IIT कर रहे, पढ़ रहे, अमेरिका में विदेश में भी जा रहे, परंतु वो क्या माता पिता की सेवा कर पा रहे? जो शिक्षा यदि आपको समाज से अलग करती हो, सामाजिक व्यवस्था को, जो ढांचे को समाप्त करती हो, ऐसी शिक्षा सबके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक भी होने चाहिए, कुछ इंजीनियर्स होने चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे को किसी को पूछो तो क्या बनेगा, तो वो सीधा ही कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा, PCS बनूंगा। बाकी जो लोग चीजें समाज के लिए चाहिए कि समाज में सुख शांति उत्पन्न करने वाले, सुख शांति का प्रचार करने वाले, वो लोग कौन बनेंगे? सब इंजीनियर बन गए, सब डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर भी बन रहे तो ऐसा नहीं है कि आप समाज के लिए सेवा करें, आपको तो जितना बड़ा डॉक्टर उतना बड़ा उसका भी फीस, ऐसी भी स्थिति नहीं है। और फिर पहले वैद्य हुआ करता था गांव में, वो भी डॉक्टर चिकित्सक हुआ करता था, वो तो अपनी कभी बिल्डिंग ही नहीं बना पाया जीवन भर का। तो ऐसी शिक्षा जो समाज का शोषण करती हो किसी काम के लिए,